जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे विश्वव्यापी महामारी कोविड के बारे में। तो दोस्तों मूल रूप से ऐसी महामारियां क्यों मानव जाति को परेशान करती हैं, इसका सबसे मुख्य कारण यह है कि हमने प्रकृति को बर्बाद करना शुरू कर दिया और प्रकृति को बर्बाद करते करते हम यहाँ तक पहुँच गए कि प्रकृति ने कि जिन तत्वों को हमने बर्बाद किया है या जिन तत्वों के कारण हम जीवित थे और हमने खुद ही उन तत्वों का सर्वनाश शुरू कर दिया, तो कहीं ना कहीं क्रोधित प्रकृति हमारे साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। यह महामारी हमें एक सबक देने के लिए आई है और हम जब इस महामारी से उभर जाते हैं तो हमें प्रकृति का फिर भी धन्यवाद देना बनता है। हमारी कृतघ्नता ही हमारा सर्वनाश करने पे उतरी हुई है। हमारी नासमझी अज्ञानता ही हमें इस विनाश की तरफ लेके जा रही है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि डॉक्टर ना होने के कारण भी मैं आपसे ऐसी बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं और मेरा परिवार खुद कोविड-19 की चपेट में आ चुके हैं। हमें तकलीफ भी है और हमें फिर एक बार प्रकृति ने याद दिलाया है कि तुम लोगों ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है। तो दोस्तों जैसे ही हम वो लोग जो पॉजिटिव आ चुके हैं और हम जब बच जाते हैं तो क्या हम इस प्रकृति के एहसानमंद होते हैं, या वो लोग जो कोविड-19 की चपेट में नहीं आते और वो अभी तक बचे हुए हैं, क्या वो इस महामारी के बाद प्रकृति से प्रेम करेंगे? अगर हम बचने के बाद भी प्रकृति से प्रेम नहीं करते हैं, पीपल से प्रेम नहीं करते हैं, वातावरण को शुद्ध करने में हमारी कोई भूमिका नहीं रहती है, तो हमसे बड़ा एहसान फरामोश कोई नहीं होगा। हमारे लिए अगर ऐसी स्थिति है कि हम फिर भी सबक ना ले, तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि मेरे जैसे लोगों को इस दुनिया से जरूर उठा ले, क्योंकि इस धरती को बोझ की जरूरत नहीं है। इस धरती को एहसानमंद प्रकृति प्रेमी लोगों की जरूरत है। कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो हमें प्रकृति से प्रेम करना सिखा रही हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो हमें पीपल की पूजा करना सिखाते हैं? कौन से ऐसी पद्धति है जिसमें पीपल को भगवान का दर्जा दिया गया है? इसीलिए मुझे मंदिरों से विशेष लगाव है, मुझे मंदिरों से प्यार है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा प्राचीन मंदिरों के प्रांगण में एक पीपल या बड़ का पेड़ जरूर होता है और हम एहसान फरामोश लोग मंदिरों में जाते हैं, उन पीपल के और बड़ के पेड़ों के ऊपर अपनी मन्नतें मांगने के लिए मोटे मोटे धागे लपेटते हैं और उनके तने को और कमजोर करते हैं। हम स्वार्थी हो चुके हैं। मंदिर में हम एक मेहमान के तौर पर जाते हैं, विजिट करते हैं, भगवान से डीलिंग करते हैं कि भगवान हम 21 रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम 500 रुपए का चढ़ाएंगे, हमारा ये काम सिद्ध होना चाहिए। हम मंदिरों में जाकर उन महापुरुषों के जीवन से सबक नहीं लेते। मंदिरों में कौन होता है? कृष्ण जी, राम जी, शिव शंकर, भोलेनाथ, दुर्गा माता या कोई अन्य देवी देवता। हमें उनसे यह पाठ लेना चाहिए, यह शिक्षा लेनी चाहिए कि आपने जैसे मुसीबतों का सामना करते हुए दुनिया को बचाया था, क्या हम भी वैसे ही आपकी तरह अनुसरण करते हुए इस संसार को बचाने में अहम भूमिका साबित कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर हम इस दुनिया के कल्याण के लिए कोई भी सहायता नहीं करते तो जाहिर है कि ऐसे लोगों का, हमारे जैसे दुष्ट लोगों का इस संसार में रहना ठीक नहीं है। हमें ये संसार खुद ही छोड़ देना चाहिए और अगर हम प्रकृति की देन से इस संसार में बने रहते हैं तो हमें मंदिरों से प्रेम करना चाहिए, क्योंकि मंदिरों की पद्धति, सनातन पद्धति ही हमें सिखाती है कि प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति का संरक्षण करो, नदियों पहाड़ों का संरक्षण करो। और अगर हम इस सुंदर संदेश को जो हमें कोविड-19 देने आया है नहीं ग्रहण करते हैं तो अच्छा है, तो हो सकता है आने वाले समय में प्रकृति, भगवान या सनातन, जो भी आप समझते हैं, वो हमें दोबारा बचने का मौका ना दे। हमें प्रकृति से और सनातन से प्रेम करना इसलिए जरूरी है ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां लगातार इस धरती पर बनी रहें और इस धरती माँ की सेवा करती रहें। बहुत सारी सभ्यताएं विलुप्त हो चुकी हैं, सनातन सभ्यता अभी तक संघर्ष कर रही है क्योंकि वो आज भी पीपल की पूजा करते हैं। मैं फिर उम्मीद करता हूं कि आप प्रकृति से प्रेम करेंगे, चाहे कोविड-19 खत्म हो जाए उसके बाद भी। तो आप पूरी दुनिया को सनातन के यह प्रकृति प्रेम के संदेश बांटते रहें। धन्यवाद। जय हिंद,
जय श्री राम।